नमस्कार। इस समय हम लोग खड़े हैं हिसार चौक पर और सामने आप देख सकते हैं तारों का जो ढेर है, तारों का जो झुंड है वो आपको नजर आएगा। तो हर समय बरसता है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का कहर। जी हाँ, हर समय बरसता है शॉर्ट सर्किट का कहर। बारूद है शहर के सीने पर या बारूद के ढेर पर है शहर। जी हाँ, इससे तो यही लगता है या तो शहर के सीने पर बारूद रख दिया गया है या फिर पूरा शहर ही बारूद के ढेर पर बिठा दिया गया है। ऐसे तारों के जंजाल केवल हिसार चौक में ही नहीं, आपको शहर में जगह जगह दिखाई देंगे। हर समय हम लोग समय समय पर आपको शहर के प्रत्येक हिस्से की खबर दिखाते हैं और आज भी यहाँ पर तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारे पास फोन आया कि यहाँ पर भयंकर आग लग गई। और तारों में आग लगने के कारण ये तो दुकानदारों का भला हो कि ये लोग अलर्ट मोड पर रहते हैं और इनके पास जो है अग्निशमन यंत्र, जी हाँ, अग्निशमन यंत्र सरकारी दफ्तरों में हो ना हो, लेकिन बाजार वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए जरूर सहेज कर रखे हैं, जिसके चलते यहाँ मोटा नुकसान होने से बच गया। आइए, दुकानदार हमारे साथ हैं। भाई जी, पहली बार हुआ है शॉर्ट सर्किट? ये कम से कम 3 से 3 सालों के अंदर 5-6 बार हो गया है। अच्छा। हर बारी मैं ही बुझाता हूँ, कोई बाजार का कोई शख्स नहीं आता आगे, क्यों डर लगता है इसके, कोई आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो खतरा हमारी दुकान के ऊपर है। पूरा कॉर्नर पे शॉप है, एक जगह नहीं, चारों तरफ से घिरे पड़े हैं हम खतरे तो ये में। मतलब आग यहाँ पे क्यों लगती है, क्या दिक्कत होती है? मतलब बार बार शॉर्ट सर्किट होता है ये यहाँ? गर्मी के कारण होता है जी, गर्मी के कारण। वायर जो है पता नहीं कैसी है, हमें मालूम नहीं है। तो आपको डर नहीं लगता जब इसको बुझाते हो? अब खतरा हमें है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तो नुकसान हमारा ही होगा। हम अच्छा, कैसे बुझाई है आग फिर आपने? ये सिलेंडर से बुझाइए जी। अग्निशमन यंत्र? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये सरकारी यहाँ पे दे रखा है सरकार की तरफ से आप लोगों को या खुद रखा हुआ? पड़ोसी का मांगा है जी, पड़ोसी का। अब क्या करें, आग तो बुझानी है। मतलब आपको ये विश्वास है कि सरकारी का अगर इंतजार करते रहे तो तबाही निश्चित है? वो तो है ही है। लास्ट टाइम बहुत ज्यादा हुई थी अच्छा। पीछे, तो मैंने ही बुझाई थी। ये तो 1% भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, इससे कई गुना बहुत ज्यादा आग लगी थी जी पीछे। फिर प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट नहीं करवाते कि इस तरीका इतनी भयानक आग लगती है, खतरा बना रहता है? मैं तो क्या थक गया जी। आते हैं, टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं हर बारी का इनका यही हल है, यही कंटेंट है इनका। क्या नाम है आपका? विजय गाबा। तो देखिए, विजय गाबा हमारे साथ और उनका कहना है कि साल में 3-4 बार तो आग लग ही जाती है इसमें और दिक्कत होती है और तारों का जाल ही इसके तरीके बुना गया है। यहाँ पर आपको बता देते हैं, जहाँ एक और तारों का जाल है, ऊपर अगर एंगल की बात करें तो तमाम एंगल ये देख सकते हैं। इधर जो है जो खंबे हैं, लोहे के खंबे नीचे जमीन में गड़े हुए हैं, उसके ऊपर लोहे का एंगल। मैं एक बार कहना चाहूंगी अपने साथी को कि एक बार लोहे का एंगल जो है ये दिखा दीजिए। सारा जो काम है लोहे के खंभों पर, लोहे के एंगल पर हुआ है, जबकि सरकार के नियम जो है वो ये कहते हैं कि लोहे के खंभे या लोहे के एंगल जो है ये खतरनाक होते हैं। चलिए एंगल, चलिए भले ही लोहे के लग जाएं, लेकिन जमीन से जो टच हो रहा है वो हिस्सा लोहे का नहीं होना चाहिए, वो पत्थर का होना चाहिए था। लोहे के खंभे हटाए जाएं। अच्छा, ये हटा ही नहीं? अभी तक नहीं, कई जगह हट गए, हमारे दुकान के आगे नहीं हटा आज तक। तो अभी तक ये भी खतरे की जड़ है? ये तो है ही है जी, भाई जो कुछ कह रहे थे आप? भाई ये देखो, रस्सी के सारे काम चल रहा है, 5 साल हो गए, हर बार ये रस्सी बांध के देते हैं। तो हर साल रस्सी बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई एंगल वगैरह इस तरीके से? रस्सी तोड़ के नीचे करंट आ सकता है। अच्छा। दुकानों में आते हैं, करते हैं, फिर उसका कोई आता ही नहीं है। रस्सी के सारे जुगाड़ काम कर रखा है, कितने दिन। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से? शहर के जो ठेकेदार हैं, जो शहर का जिम्मा लेते हैं, शहर के मालिक बनते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना कि इनका इंतजाम करे ना, कि बीच में करे या अलग से बनाए। मेन मार्केट है और इस मार्केट के ऊपर देखो कितना बुरा हाल हुआ होगा। कोई हादसा बाई चांस हो जाए, ये तो दिन में हमने देखा। बिल भरते हो? हाँ भरते हैं। ऐसे अंदाजों से तो पता ये लगता है कि बिल नहीं भरते होंगे, हालात इसीलिए। ये तो इनको मालूम होगा, हम अपने बिल भरते हैं और ये तो दिन में हुआ है। अगर ये हादसा रात को हो जाए, कितना लाखों करोड़ का नुकसान हो दुकानदार का। अच्छा, बिल पूरा भरते हो? बिल पूरा भरते हैं बाई चांस, लेकिन सुविधा अधूरी है? बिल्कुल भी नहीं है मैम, बिल्कुल भी नहीं है। अगर फायर ब्रिगेड आ जाए, यहाँ आ नहीं सकती। रात को अगर कूड़ा उठाने गाड़ी आती है ना, तो इतना जाम लग जाता है उसमें भी, तो फायर ब्रिगेड कैसे आएगी आप बताओ? मतलब बहुत मुश्किल है, हर साल होता ही है।
साल हर साल का काम है ये। क्या नाम है आपका? दीपक जोशी। लाइट है इस समय आप लोग? नहीं, 2 घंटे हो गए, कोई लाइट नहीं है। अच्छा, 2 घंटे से लाइट नहीं है। लाइन मैन आया है, चेक करा है, उसने 1-2 वीडियो ली है और उसके बाद वो चला गया। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं भैया बोल रहे देखो ये लक्कड़ टूट रही है, लक्कड़ टूट रही है। अच्छा, ये लकड़ किसने लगा रखी है? बिजली ने लगा रखी है। अच्छा, बिजली वालों ने। हाँ जी, जुगाड़ करके गए। तो ये देख सकते हैं बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी आते हैं उनके द्वारा तारों को बिल्डिंग से दूर रखने के लिए लकड़ी या बांस का जो सहारा लिया जाता है। आखिर एक बांस के सहारे इतनी भारी भारी तारें कैसे यहाँ पर संभल पाएंगी, कैसे ये तारें इनको नियंत्रण में रख पाएंगी, क्योंकि बिजली के जो एंगल अगर लगाए जाते तो एंगल के जरिए तो इनको कंट्रोल में किया जा सकता था, लेकिन इतनी हैवी तारें अगर ये हम कह देते हैं कि ये लकड़ी अगर कंट्रोल करना भी चाहे तो हवा से ये टूट जाती है। और ये देखिए यहाँ पर जो आग लगी थी, देखिए सिलेंडर के जरिए इस आग को बुझाया जा रहा है। अगर ये अग्निशमन यंत्र इनके पास ना हो तो शायद ही ये लोग सुरक्षित बच पाए। आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा जरूर हो जाए। और आपको बता देते हैं कि अग्निशमन यंत्रों की अगर बात की जाए, शायद प्रशासनिक अगर जो मिनी सेक्रेटरी है या बड़े बड़े जो दफ्तर हैं उनके कार्यालय में जाओ तो वहां भी अग्निशमन यंत्र चाहे पड़े हो, लेकिन शायद नाम मात्र कई बार देखते हैं उन पर डेट जो होती है, एक्सपायरी डेट होती है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे मिलते हैं। लेकिन ये तो दुकानदारी है, अपनी सुविधा को देखते हुए इन लोगों ने अग्निशमन यंत्र जो है यहाँ पर रखा है, जिसके जरिए आग बुझ गई। अगर अग्निशमन यंत्र नहीं होता तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों को परेशानी हो सकती थी। शहर भर में व्यवस्था बनाने के लिए कई दिन लग जाते, 2 सिलेंडर 3 सिलेंडर भी कम पड़ जाते हैं, इतनी आग लग जाती है। इतनी आग लग सिलेंडर भी कम पड़ जाते हैं। अब किस किस के सिलेंडर मांगे, हर दुकानदार के पास तो है नहीं सिलेंडर। गिनती के 4 से 5 दुकानदार के अंदर सिलेंडर है और किसी के पास नहीं है। अभी 2 दिन पहले हादसा हुआ सोले रोड पर, कितने बच्चे घायल हुए हैं। अब ये तो यहाँ तो इतना रश होता है, ऐसा बड़ा हादसा हो सकता है, ये प्रशासन को देखना चाहिए। कोई बात नहीं, सामान के नुकसान की तो फिर भी इंसान सहन कर लेगा। अगर किसी की जान चली गई, जिस हिसाब से यहाँ पर तार जल रही थी, उसका क्या होगा? कल को कौन इसका जिम्मेवार होगा? जिम्मेवार आप दुकानदार ही होंगे, क्योंकि आपकी दुकानों के आगे हैं सारे खंबे भी, तारें भी। हम लोग तो अपनी यही जिम्मेवारी निभा रहे हैं कि इमरजेंसी में सिलेंडर रख रखे हैं दुकानदारों ने और खुद ही हिम्मत मार के दुकानदार भाई खुद ही इस आग को बुझाते हैं। और इससे ज्यादा बिजली बोर्ड से कभी ये सवाल नहीं किया आपने कि हर बार यहाँ पर हादसा होता है, भारी भरकम आग यहाँ पर लग जाती है, पटाखे बोलते हैं, तारे जल करके नीचे गिरती हैं, अगर कोई जान माल की नुकसान होता है तो जिम्मेवार कौन? कभी उनसे सवाल नहीं किया आपने? देखिए मैडम लेकिन वो बोलते हैं लोड बहुत ज्यादा हो गया यहाँ, तो लोड हो गया, आपको पता है रहते हैं लोग, लोड ज्यादा होगा तो आप उस हिसाब से करिए ना अपना इंतजाम। लोड तो होगा, आजकल हर बंदे को एसी चाहिए, सबके घर में एसी है, सबकी दुकान पर एसी है, एसी बिना काम नहीं है। उस हिसाब से आप तारे लगाएं कि दिक्कत ना हो, पटाखे ना बजें। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि आए दिन यहाँ पर ऐसी जो घटनाएं होती रहती हैं। अगर कई बार तो आग इतनी ज्यादा लग जाती है कि 2-3 सिलेंडर जो हैं अग्निशमन यंत्र के वो भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बीच चौक में, शहर के बीचों बीच का ये एरिया है, कई बार यहाँ पर जाम की स्थिति अक्सर यहाँ पर बनी रहती है। अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या बिजली बोर्ड जो है इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो वो जिम्मेवार है इस चीज के? अगर नहीं है तो बिजली बोर्ड को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और ये जो पहली बात तो ये जो लोहे के खंबे लगे हुए हैं, अगर पूरे शहर से हट गए तो यहाँ ये बिजली के खंबे जो हैं लोहे के वो क्यों लगे हुए हैं, ये भी हटने चाहिए। और उसके साथ साथ तारों को जो है इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। आए दिन लोगों को जो परेशानी होती है, अगर उस परेशानी से लोगों को बचाना चाहते हैं तो शहर भर में बिजली बोर्ड को ये व्यवस्था करनी हो गई, क्योंकि बिजली बोर्ड जो है भारी भरकम बिल जनता से लेता है, तो सुविधा देने का काम भी बिजली बोर्ड का है, ना कि जनता का। तो खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।